एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक शेर रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू का जन्म इसी जंगल में हुआ था और उसने यहीं अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। शेरू कोई साधारण शेर नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसे बाकी शेरों से अलग बनाती थी। वो जंगल का राजा था। उसकी निगाहें हमेशा अपने राज्य पर रहती थीं और कोई भी खतरा आते ही वो सतर्क हो जाता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी और सभी जानवर डर के मारे छुप जाते थे। उसकी अकड़ में एक अलग ही बात थी। जब वो जंगल में चलता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल उसके कदमों के नीचे झुक रहा हो। शेरू की आंखें बहुत तेज थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी भी जानवर को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देती थी। उसके दांत बहुत नुकीले थे। जब वो अपने दांत दिखाता था तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी पल अपने शिकार को चीर देगा। उसका शरीर बहुत बलवान था। उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत थीं कि वो किसी भी जानवर को आसानी से हरा सकता था। वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। उसकी ताकत और साहस के कारण ही उसे जंगल का राजा माना जाता था। शेरू ने कई बार अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी और हर बार विजयी हुआ था। उसकी वीरता की कहानियां जंगल के हर कोने में सुनाई देती थीं। शेरू का जीवन एक प्रेरणा था और उसकी कहानी जंगल के हर जानवर के दिल में बसी हुई थी। एक दिन शेरू अपने घर पर आराम कर रहा था। वह अपने साम्राज्य की शांति का आनंद ले रहा था जब अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। तभी उसकी दहाड़ गूंज उठी। यह दहाड़ इतनी जोरदार थी कि जंगल के कोने कोने में सुनाई दी। शेरू की दहाड़ ने जंगल की खामोशी को चीर दिया। यह दहाड़ गुस्से वाली नहीं थी। इसमें एक अजीब सी शांति और गंभीरता थी। शेरू की दहाड़ में एक संदेश छुपा था जो जंगल के हर जीव को समझ आ रहा था। यह दहाड़ तो जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। शेरू ने अपनी दहाड़ से जंगल के सभी जानवरों को सतर्क कर दिया था। ये चेतावनी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। पूरा जंगल सतर्क हो गया। हर जानवर ने अपनी गतिविधियों को रोक दिया और शेरू की दहाड़ की दिशा में देखने लगा। वे सभी जानते थे कि शेरू की दहाड़ का मतलब कुछ महत्वपूर्ण होता है। सभी जानवर शांत हो गए। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर कोई शेरू की अगली हरकत का इंतजार कर रहा था। वो जानते थे कि राजा कुछ कहना चाहते हैं। शेरू की दहाड़ ने जंगल के सभी जानवरों को एकजुट कर दिया था। वे सभी शेरू की अगली दहाड़ का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें बताएगी कि आगे क्या करना है। शेरू एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। वहां से उसने पूरे जंगल को देखा। जंगल सूखा पड़ा था। नदी और तालाब भी सूख गए थे। अकाल की छाया पूरे जंगल पर थी। शेरू को अपने लोगों की बहुत चिंता हो रही थी। शेरू ने फिर दहाड़ लगाई। इस बार उसकी दहाड़ में चिंता थी। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। शेरू समझता था कि यह समय नेतृत्व दिखाने का है। उसे अपने लोगों को बचाना था। सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेरू ने उन्हें अकाल के बारे में बताया। उसने कहा कि हमें सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। शेरू ने शिकार की खोज में एक टोली बनाई। वो खुद इसका नेतृत्व कर रहा था। वे दूर दूर तक खाने की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उनको बहुत सारे खतरे मिले। एक बहुत बड़े अजगर ने उन पर हमला कर दिया। शेरू ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए उसका मुकाबला किया। उसने अपनी ताकत से अजगर को हरा दिया। शेरू की हिम्मत देखकर सभी जानवरों का हौसला बाई गया। आखिरकार उनको एक हरा भरा जंगल मिल गया। वहां नदी बह रही थी और पेड़ों पर फल लगे हुए थे। सभी जानवर बहुत कहुशी से झूम उठे। शेरू ने एक बार फिर दहाड़ लगाई। इस बार उसकी दहाड़ में जीत की कहुशी थी। शेरू ने सबको नए जंगल में बसने में मदद की। वो हमेशा अपने लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहता था। उसकी अकड़ में अब एक नई बात थी, धैर्य। शेरू ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार राजा भी है। शेरू की अकड़ उसकी ताकत और नेतृत्व का प्रतीक थी। शेरू जंगल का राजा अपनी अकड़ और गर्व के साथ खड़ा था। उसकी उपस्थिति ही बाकी जानवरों को उसकी शक्ति का एहसास कराती थी। उसकी हर चाल में एक आत्मविश्वास झलकता था जो उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता था। उसकी अकड़ में एक अनोखी गरिमा थी जो उसे जंगल का सच्चा राजा बनाती थी।
ये अकड़ उसे कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा ताकतवर बनाती थी। जब शेरू दहाड़ता था तो उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। उसकी दहाड़ से न केवल दुश्मन डरते थे बल्कि उसके अपने भी उसकी ताकत का सम्मान करते थे। उसकी हर दहाड़ में एक संदेश होता था कि वह यहाँ का राजा है और उसकी ताकत अडिग है। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था जो उसे और भी ताकतवर बनाता था, क्योंकि यह अकड़ उसे अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती थी। शेरू केवल अपनी ताकत के लिए नहीं जाना जाता था बल्कि अपने परिवार और समूह की सुरक्षा के लिए भी। उसकी अकड़ में एक जिम्मेदारी थी जो उसे अपने परिवार की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती थी। वह हमेशा अपने समूह के साथ रहता था, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। उसकी अकड़ में एक सच्चा नेतृत्व था जो उसे अपने समूह का सच्चा रक्षक बनाता था। जंगल का राजा होने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं होता बल्कि अपने लोगों की रक्षा करना भी होता है। शेरू ने यह बात अच्छी तरह समझी थी। वह अपने क्षेत्र की नियमित रूप से गश्त करता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी खतरा उसके समूह के पास न आ सके। वह अन्य जानवरों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखता था ताकि जंगल में शांति बनी रहे। उसकी अकड़ में एक समझदारी थी जो उसे एक सच्चा राजा बनाती थी, और शेरू अपनी अकड़ के साथ यह बात अच्छी तरह जानता था। उसकी अकड़ में एक दृढ़ता थी जो उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखती थी। वह हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता था और उसकी अकड़ में एक आत्मविश्वास था जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। शेरू अपनी अकड़ और गर्व के साथ जंगल का सच्चा राजा था जो अपने लोगों की रक्षा और नेतृत्व के लिए